दिल्ली की एक खौफनाक और डरावनी सी घटना जिसे सुनकर आप भी शायद डर जाएंगे। तो अगर आप भी भूत प्रेत में यकीन नहीं करते हैं तो एक सुपर मॉडल के साथ हुई ये घटना आपको भी झंझोड़ कर रख देगी। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ जिससे आपको ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। तो अनुष्का एक लड़की, साधारण सी लड़की जो दिल्ली में रहती थी। दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद उसने अपनी जॉब स्टार्ट करी। साधारण सा परिवार था, जॉइंट फैमिली में रहती थी, एक भाई था और माँ बाप, साथ ही काफ़ी सारे लोग जो उसके रिलेटिव थे वो भी सब साथ में ही रहते थे। अनुष्का जो थी वो जॉब ढूंढने के लिए दिल्ली में ही स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगल करते टाइम उसे एक सेल्स गर्ल की जॉब मिल गई तो उसने स्टार्टिंग कर दी। साधारण सी जॉब थी, उसमें पेमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो उसे भी लगता था कि उसे आगे बढ़ने के लिए कुछ और करना होगा। तो उसने स्टार्ट करने के लिए नई नई सी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दी। बाकी उसकी जो सैलरी थी वो 6,000 रुपये थी, कमीशन के साथ उसे 8 से 10 बढ़ जाती थी। तो उसकी जो नौकरी थी उसमें सैलरी भी उसे काफ़ी कम मिल रही थी। तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि तुम्हें स्ट्रगल इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो इतना वो फोकस मत करो जॉब की तरफ, अगर नहीं तो अपन शादी कर देंगे और आप आपके हिसाब से सेटल हो जाना। तो उसे उसकी लाइफ में कुछ और करना था। तो उसने उसके पेरेंट्स से कहा कि नहीं, मुझे जब तक अच्छी प्रॉपर जॉब नहीं मिल जाती जब तक मैं शादी नहीं करूँगी। अब जो अनुष्का थी वो जॉब के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। उसी दिनों में उसके जो रिलेटिव थे और उसके जो दोस्त थे वो सभी कहते थे कि तुम्हें मॉडल बन जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो हाइट थी वो नॉर्मल लड़कियों की हाइट से काफ़ी अच्छी थी। उनके जो परिवार में सभी सदस्य अच्छे लंबे थे, तो उसकी जो हाइट थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो उसे हर बार यही सुनने को मिलता था कि तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। तो उसने उसका जो करियर था उसके लिए, मॉडलिंग के लिए उसने एक ऑफ़र आया तो उसने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी, पर पेरेंट्स जो थे उसके वो मान नहीं रहे थे। तो काफ़ी मेहनत के बाद उसने उन चीज़ों के लिए उन्हें हाँ करवाया, पर उसने कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ जब तक मैं कोई सा भी एडवर्टाइज़ करती हूँ अगर, तो वो मैं आपको क्लियरली बताऊँगी, उसके बाद अगर आपकी परमिशन होगी तो ही वो मैं एडवर्टाइज़ करूँगी। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो मान जाते हैं और उसका जो भाई था वो भी इसके लिए मान जाता है। तो अब जो पहली जो शूट थी उसकी वो थी जीन्स के लिए। तो जीन्स वाली जो शूट थी उसमें उसे ऐसा अनकंफर्टेबल वाला कोई फील भी नहीं आया और उसने प्रॉपर तरीके से डायरेक्टर के साथ मिलके सभी लोगों को देखकर उसने ये सब चीज़ें जानकर एक शूट कंप्लीट कर लिया और वो काफ़ी सक्सेस भी रहा। उसे काफ़ी अच्छा मेहनत का फल भी मिला। जो उसकी 2 महीने की सैलरी रहती थी उसे 2-3 घंटों में मिल गई। अब वो पैसे लेकर घर आ गई। उसे अच्छे से कम्प्लीटली खुशी मिली। उसने पेरेंट्स को भी बताया और उसके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए। अब जो उसे दूसरी वाली जो शूटिंग थी, मीन्स के 2 से 4 महीने बाद बीच में कहीं शूटिंग हुई उसने करी, पर उसके बाद जो अब उसे एक नया टास्क मिला जिसमें उसे अब मॉडलिंग की जगह पे करना थी एक्टिंग। तो एक्टिंग करने के लिए उसे जो डायरेक्टर ने ऑफ़र दिया था और उसके जो पेरेंट्स ने देखा और भाई ने देखा तो उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि जो एक्टिंग थी वो भी नॉर्मल थी। उसे एक हॉरर ऐड करना था और उस ऐड के अंदर थोड़ी सी एक्टिंग थी और वो काफ़ी डरावना सा था। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ है नहीं, ये काफ़ी अच्छा है, और वो लोग इनमें बिलीव नहीं करते थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने हाँ कर दी। ठीक है, अब उसकी जो एग्रीमेंट था वो साइन हो गया, सब कुछ साइन हो गया। अब वो वेट कर लेती है कि उसकी जो शूटिंग का टाइम रहता है वहाँ पर बाहर खड़ी हो जाती है उसी दिन प्रॉपर समय पर, और उसने जो उसका ड्राइवर था वो उसे लेकर वो जो शूटिंग की जगह थी वहाँ पर छोड़ देगा। तो अब वो खड़ी रहती है। फिर ड्राइवर जो आता है वो गाड़ी में
बिठाता है और ले जाता है। अब डायरेक्टर जो रहता है वो फ़ोन लगाता है, तो जो अनुष्का रहती है उसे फ़ोन लगाता है कि तुम कितनी देर में आओगी? तो वो कहती है सर मैं तो यहीं पर खड़ी हूँ रोड पर, अभी तक ना तो कोई ड्राइवर आया है ना कोई गाड़ी आई है, मैं आऊँगी कैसे? तो वो घबरा जाता है कि अभी तो मैंने ड्राइवर को फ़ोन लगाया, तो ड्राइवर कहता है कि केवल आधा घंटा और है, मैं पहुंच जाऊंगा। 1 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, आधे घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा जो जगह है वहाँ पर। अब वो कहता है ये किसको बिठा के ला रहा है जब तुम यहाँ खड़ी हो? तो वो फ़ोन नंबर लेती है ड्राइवर के और वो खुद कॉल करती है। अब वो कॉल करती है तो वो कहता है कि मैडम मैं आपको 1 घंटे पहले ही बिठा चुका हूँ, आप क्यों मजाक कर रही हो? और आप कोई और हो, मुझे जिससे बिठाना था मैं बिठा कर ले जा रहा हूँ। अब वो घबरा जाती है क्योंकि ड्राइवर आने वाला था, उसे ले जाने वाला था, उसकी शूटिंग पर इस तरीके से पहुँचेगी तो वो वहीं खड़ी रहती है। अब वो पीछे पलट के देखता है, जब जिससे बिठा के लाता है वो लड़की गायब थी। तो वो घबरा कर एकदम गाड़ी रोक देता है और डायरेक्टर को डायरेक्ट फ़ोन लगाता है कि मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, क्योंकि मैंने 1 घंटे से कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोकी है, ना ही कोई दरवाजे खुले हैं गाड़ी के, ना शीशे। तो लड़की गायब कैसे हो सकती है? मैंने तो खुद से बिठाया था उसे। अब वो घबरा कर गाड़ी रोक कर कहता है डायरेक्टर से कि अब मैं अनुष्का को लेने नहीं जाऊंगा, मैं सीधा हनुमान मंदिर जा रहा हूँ। तो उसे समझाता है डायरेक्टर कि आप पूजा पाठ में बिलीव करते हो, अच्छी बात है, आप दर्शन कर लो और उसके बाद आप अनुष्का को लेकर जो शूट की जगह है वहाँ पर आओ। तो वो मान जाता है और दर्शन करके सीधा अनुष्का को लेने चले जाता है। तो अनुष्का को लेने जाता है तो वो ए ब्लॉक में रहती है और ये बी ब्लॉक से उसने पहले पिकअप करा था। जो लड़की थी वो बी से करी थी। तो वो कहता है कि मैम आपने जो एड्रेस बताया था वही एड्रेस से मैंने लड़की को बिठाया था और वहीं पर वेट कर रही थी। उसी ने कहा कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है, तो मैं समझा आप ही होंगे। तो वो बोलती है कि मेरा जो ब्लॉक था वो ए है और जो तुम बी में खड़े थे वो कोई ब्लॉक वहाँ पर मतलब कोई लड़की नहीं है इस नाम की। तो वो घबरा कर वापस आ जाता है। तब उसकी जो पापा रहते हैं वो पूरी क्लियरली बात बताते हैं और वो कहते हैं कि तुमने जहाँ से बिठाया वो 10 साल से बंद घर है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, 10 साल से वो पूरा बंद है घर, तो उस घर से कैसे कोई आकर बैठ सकता है? तो वो सब एकदम घबराने लगते हैं और ड्राइवर तो काफ़ी पसीना पसीना हो जाता है। तो अब वो ये सब चीज़ें सुनकर गाड़ी चलाने की हालत में नहीं रहता है, तो उसका जो भाई रहता है वो ये गाड़ी चलाता है, ड्राइवर उसके पास बैठता है और जो उसके पापा और वो लड़की रहती है अनुष्का, वो दोनों पीछे बैठकर जाते हैं शूट पर। अब रास्ते में उसे रिफ्लेक्शन में, कांच के रिफ्लेक्शन में एक परछाई दिखती है। परछाई में वही लड़की दिखती है जिसे उसने बिठाया था। तो वो गाड़ी छोड़कर रुकवा कर गाड़ी पे से जो भागता है ड्राइवर को ये सब चीज़ें दिखती है। तो वो एकदम भाग जाता है और कहता है तुम लोग भी सब भाग जाओ, यहाँ पर भूत है इस गाड़ी में। वो इतना ज़्यादा डर जाता है। तो फिर जो अनुष्का के पापा रहते हैं वो कहते हैं उसके भाई से कि तुम इसे शूट पर ले जाओ, मैं इस ड्राइवर को संभाल लेता हूँ। तो संभाल कर उसके घर ले जाता है। बाहर भाग जाता है ड्राइवर, वो अंदर नहीं आता है। तो वो उसके जो पापा रहते हैं वो उसे संभाल कर घर ले जाते हैं। अब अनुष्का और उसका जो भाई था वो शूट पर पहुंच जाते हैं। अच्छे से शूट चालू हो जाता है और चालू होने के पहले जो कि प्रोसेस रहती है वो कंप्लीट होने लगती है, मीन्स के मेकअप वगैरह सब। तो एक मेकअप करने के लिए आर्टिस्ट भी आ जाता है जो मेकअप करता है। तो मेकअप आर्टिस्ट की हाइट काफ़ी छोटी रहती है, करीबन 3.5 फीट की। तो वो आती है और इसकी हाइट तो काफ़ी लंबी रहती है, तो वो मेकअप करने में पॉसिबल हो ही नहीं पाती है, क्योंकि खड़े खड़े वो मेकअप कर नहीं पाती, बैठ के भी उसके फेस पर मेकअप नहीं कर पाती। तो उसने कहा आप ज़मीन पर बैठोगी तभी मैं मेकअप कर पाऊँगी। तो वो बैठ जाती है ज़मीन पर। मेकअप करने के लिए वो मेकअप कर देती है अनुष्का का और वो चली जाती है। उसके पास ज़्यादा ब्रश नहीं रहते, तो नॉर्मल चीज़ों से वो 2-3 से ब्रश करके मेकअप करके चली जाती है। अब वो मेकअप करके जाती है और डायरेक्टर और जो उसके दूसरे मेकअप आर्टिस्ट है वो अंदर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फेस पर मेकअप किसने करा? तो वो कहती है एकदम घबरा कर
कि आपके ही मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप करा है। और वो काफ़ी छोटी थी और उसने एकदम आते से मुझे थोड़ा-सा डाँट लगाई और उसने कहा कि नीचे बैठो, तो मैं बैठ गई और बैठने के बाद उसने मेरा मेकअप कर दिया। अब वो लोग उसे शीशा नहीं दिखा रहे थे और वो लोग काफ़ी घबरा गए। डायरेक्टर को पसीना-पसीना आ गया, एकदम घबराने लगा। तो इतनी ही देर में उसने मेकअप देख लिया काँच में जाके कि ऐसा क्यों घबरा रहे हो आप लोग? और वो बेहोश हो जाती है वहीं पर। जब उसे पानी-वानी डालकर उठाया जाता है तो उसके एक गाल पर पता नहीं कुछ गलत-गलत चीज़ें लिखी हुई थी और एक गाल पर जो मांस और हड्डियाँ दिखती है चेहरे पे, उस तरीके का मेकअप करा हुआ था। तो डायरेक्टर काफ़ी घबरा जाता है और घबराने के बाद कहता है कि यहाँ पर कोई मेकअप आर्टिस्ट आया ही नहीं था। तुम्हारा शूट चालू होने के पहले ही मेकअप आर्टिस्ट आया है, अब जस्ट अभी, और तुमने किससे मेकअप करवा लिया ये? तो वो भी घबरा जाती है कि वो लड़की आई थी। अब फिर वापस से उसे वापस मेकअप किया जाता है मेकअप आर्टिस्ट द्वारा और उसे ड्रेस चेंज करने के लिए रोक दिया जाता है कि तुम अपना चेंज कर लो और उसके बाद जो बचा हुआ मेकअप है वो वापस से मेकअप आर्टिस्ट कर देगा। तो वो चेंज करने जाती है और कहता है वो जो डायरेक्टर रहता है कि अब किसी से करवा मत लेना, तुमने पूरा फेस ख़राब करवा लिया। ऐसा कह के वो चला जाता। उसका भाई कहता है कि अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस तुम अपना चेंज कर लो चेंजिंग रूम में जाके ड्रेस, उसके बाद मेकअप के समय मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा। तो वो कहती है ठीक है भैया। तो वो मेकअप करवाती है, मतलब चेंज करने जाती है और इतने में वो लड़की वापस आ जाती है और उसे इतना हिप्नोटाइज़ कर देती है कि वो समझ ही नहीं पाती है और वही मेकअप वो वापस कर देती है उसके चेहरे पे और उसे वापस से वही लड़की दिखती है और वही छोटे से कद की हाइट की और उसे काफ़ी डरा जाती है। इतना डरा जाती है कि वो घबरा जाती है, पसीना पसीना हो जाती है और फिर जब डायरेक्टर आता है तो वो फिर उससे चिल्लाता है। तो इस घबराहट में वो शूट मना कर देती है और उसके बाद से उसने अभी तक भी ये शूट नहीं करा। कभी भी उसने मॉडलिंग लाइन में अपना करियर नहीं बनाया और वहीं पर उसने ये ड्रॉप ले लिया कि उसे मॉडलिंग करना ही नहीं है। फिर जब पूरी जानकारी ली गई तो बताया गया कि वहाँ पर 12 साल पहले एक लड़की जिसकी हाइट कम थी उसने सुसाइड किया था। उसी के गम में उसके बाद से ही वहाँ पर लोग मरने लगे थे, तो वो हॉन्टेड प्लेस बन गया था। वो रियल में ही इतना डरावना था और इतना भयानक था और जो उसके आसपास की जो लोकेशन थी वहाँ के लोगों ने उन्हें मना भी किया था डायरेक्टर को कि आप ये चीज़ें ना करो यहाँ पर, क्योंकि ये सही में भी रियल हॉरर प्लेस है। यहाँ पर कई घटनाएं हुई है, कई लोगों की जानें भी गई है, पर जो डायरेक्टर थे उन्होंने वहीं पर शूट करी थी और वो काफ़ी घबराई हुई थी। उसने अपना करियर वहीं ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि इस तरीके से मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती और उसके बाद से अभी तक अनुष्का ने कभी भी मॉडलिंग नहीं करी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही एक लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।